अच्छे बच्चे कैसे? ऐसे। चलिए बेटा, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है एक नई सुबह। क्या नाम है कहानी का? एक नई सुबह। ध्यान से सुनिएगा। भोर का समय था। सूरज की लालिमा चारों तरफ फैली थी। हमारी टोली के सभी लड़के लड़कियां उछल कूद करते जा रहे थे। कोई आगे निकल जाता तो कोई पीछे रह जाता था। सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। टोली के पीछे अभय साथ चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ नहीं पकड़ पा रहा था। उसे अपनी बैसाखी के सहारे चलना पड़ रहा था। तभी राकेश बोला, जल्दी चलो, देर हो जाएगी। उसने हाँ में हाँ भरी और बैसाखी को तेज तेज बढ़ाना शुरू कर दिया। अब हमारी टोली एक साथ एक चाल से बढ़ी जा रही थी। कुछ ही समय में हम सब खेत पर पहुंच गए। दादाजी हमारा ही इंतजार कर रहे थे। उनको हमारी मदद की ज़रूरत थी और हमें एक नए तरह के काम में शामिल होने की खुशी हो रही थी। दादाजी इशारा करके बोले, वह देखो, मेड़ पर पौधे रखे हैं। ये सभी पौधे गड्ढों में रोपने हैं। तभी रमन ने कहा, मैं यहाँ से एक एक पौधा उठा उठा कर देने का काम करूँगा। वह हमें पौधे देता जाता, हम सभी पौधों को गड्ढों तक पहुँचाते। पौधों के लिए गड्ढे दादाजी ने पहले से ही तैयार किए हुए थे। कुछ ही देर में सारे पौधे अपने गड्ढों पर पहुँच गए। हम में से हर एक एक गड्ढे में पौधा रोप रहा था। उसमें खाद मिट्टी भर रहा था। दादाजी बाल्टी से हर एक पौधे में पानी देते जा रहे थे। भोर की लाली की जगह अब धूप खिल गई थी। खिली हुई धूप में नए लगे पौधे चमक रहे थे। उन्हें देखकर हमारी और दादाजी की आंखें भी खुशी से चमक रही थीं। तो अच्छी लगी कहानी है? सारे बच्चों को? तो अब हमें ये बताइए कि खेत पर बच्चों का इंतजार कौन कर रहा था? दादाजी। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें मदद चाहिए थी बच्चों को। मदद चाहिए थी बच्चों की? कैसी मदद? पौधे लगाने के लिए ना, पौधे लगाने थे उनको सारे, और बच्चे भी खुश थे कि हमें भी एक नया काम मिलेगा, हम भी पौधे लगाएंगे ना, इसलिए था। अब बताओ, इसमें एक शब्द आया है कि अभय बैसाखी से चल रहा था। बैसाखी जानते हो? देखी है किसी ने? क्या होती है बैसाखी, बताओ हमें। हाँ देखो, जो ऐसे चलता है वो तो वो स्टूल जैसा रहता है आगे की तरफ, वो हाँ। और एक बैसाखी होती है जो ऐसे यहाँ पे साइड में लगा के चलते हैं, हाँ, दोनों तरफ से लगा के, हाँ। एक ऐसे आगे पे ऐसे पकड़ पकड़ के भी आगे दोनों हाथ से बड़ा बड़ा के रखते हैं, और एक ऐसे साइड में भी लगाए रहते हैं, जो लगा के चलते हैं। दो तरह की बैसाखी होती है। तो अभय के पैर में कुछ दिक्कत थी, इस वजह से वो क्या कर रहा था, बैसाखी से चल रहा था, तो वो पीछे रह जा रहा था। फिर सब बच्चों ने कहा जल्दी जल्दी चलो, तो वो जल्दी जल्दी आगे आगे बैसाखी करके जल्दी जल्दी चलने लगा था। अब बताइए, आप लोगों ने भी कभी पौधे लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? लगाए हैं ना। स्कूल में भी हमने पौधे लगाए थे ना, याद है सारे बच्चों को कि नहीं याद है? हाँ। और पौधे हमें लगाने चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि पौधे हमें हवा देते हैं और पौधों से हमें बहुत सारे, पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ना। सबसे पहले तो वो हाँ, हवा मिलती है, ऑक्सीजन जिसे हम सांस लेते हैं, और क्या मिलता है? हाँ, दवाइयाँ हो गई, शाबाश। देखो वो अक्षर ने क्या बताया, दवाइयाँ मिलती हैं, खाने का सामान मिलता है ना, ये सारी चीज़ें। तो हमें पौधे ज़रूर से ज़रूर लगाने चाहिए। और बताओ, क्या हमें पेड़ पौधों को काटना चाहिए? नहीं काटना चाहिए। तो इस कहानी में क्या बताया गया है, मतलब क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें? कि हमें पौधा लगाना चाहिए। हाँ, कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए और पेड़ पौधों की देखभाल भी करनी चाहिए। अब इस कहानी का नाम हमने बताया था एक नई सुबह। क्या बताया था? एक नई सुबह। इसमें एक शब्द आया था भोर। भोर जानते हो? भोर का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? सुबह सुबह खूब तो जब सूरज थोड़ा सा हल्का सा निकलता रहता है तो खूब लाल लाल सा लगता है ना, भोर की लालिमा ना, सुबह सुबह। भोर का मतलब होता है सुबह सुबह। क्या होता है? सुबह सुबह। तो अब बताइए, सारे बच्चों को ये कहानी अच्छी लगी? समझ में भी आई सबको? तो चलिए क्लैपिंग करिए एक बार अपने को।